पवन, यहाँ पर तो हम देख रहे हैं पूरी तरीके से भक्ति में लीन लोग हैं, श्रद्धालु पूरी तरीके से आस्था में यहाँ पर आरती कर रहे हैं। वहां की क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल सही कहा अभय आपने, सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं है। इन्हीं कपड़ों में अगर हम बाकी स्थिति में यहाँ होते तो कपकपा रहे होते, लेकिन फिलहाल बहुत बेहतर स्थिति में है। आपने भजन के रंग दिखाए, हम आपको ध्यान के रंग दिखाते हैं। यहाँ देखिए क्या देसी क्या विदेशी सैलानी यहाँ संगम नोज पर बैठकर शिव स्तुति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अलग तस्वीर है जहाँ पर आपको भक्त यहाँ ध्यान लगाते हुए नजर आएंगे कि लगातार वो यहाँ पर उस आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो गजब है। और यहाँ अगर एक माता देखेंगे तो उन्होंने अपने पूरे नवग्रह और शिवलिंग के साथ स्थापित कर दिए हैं। वो यहाँ पर अपनी पूजा अर्चना में लगी है। तो सबकी अपनी अपनी तरीका है अपनी स्पिरिचुअलिटी को जाहिर करने का। अगर माता जी की छोटी सी थाली में देखेंगे तो आपको पूरे नवग्रह और शिवलिंग यहाँ स्थापित नजर आएंगे। ये रंग है। और ये देखिए ये मेले का रेला देखिए आप जरा, कैसे एक दूसरे को पकड़कर लगातार चलते जा रहे हैं। और ये राजस्थान से ग्रुप आया है लगातार एक साथ, पूरा परिवार, क्या बुजुर्ग क्या बच्चे क्या नौजवान क्या महिला, सब एक साथ हैं और यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। ये भारत के आध्यात्मिक शक्ति है, भारत की आध्यात्मिक पावर यहाँ इस वक्त दिखाई दे रही है। और यही वो स्पिरिचुअलिटी है जो पूरे विश्व भर को भारत की तरफ से आकर्षित करती है। लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं। और यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए कहाँ से आए सर? छत्तीसगढ़ भिलाई से आए। तो क्या पाया आपने, कैसा रहा आपका कुंभ अनुभव? अद्भुत दृश्य है सर, ऐसा हमने जिंदगी में पहली बार देखा और बड़ा मजा आ रहा है। सुबह 4 साढ़े 4 बजे से आ रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, बच्चे हैं बुजुर्ग हैं, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। इससे पहले कभी आपने कुंभ अटेंड किया, कैसे अलग पाया? उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ अटेंड किया था, लेकिन वो इसका 10% था और ये विशाल महाविशाल कुंभ विशाल है। और बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत आनंद, साफ सफाई बहुत अच्छी। हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगे, क्या याद आ रहा है, जुबान पे क्या आ रहा है? मिलता है सच्चा सुख मुझको भगवान तुम्हारे चरणों में। अरे वाह वाह, एक सीधे शब्द में समेट दिया है। एक युवा परिवार भी हमारे साथ है। सबसे पहले आपसे बात करें, क्या नाम है आपका? स्नान हो गया? सर्दी लगी? अरे हाँ लगी भाई। मैम आप कहाँ से आए हैं? हम हरियाणा से आए हैं और यूपी में आके योगी सरकार का इतना अच्छा अरेंजमेंट देख के लगा, क्योंकि पहले हम अर्ध कुंभ में गए थे हरिद्वार, और आज यूपी में आके लगा कि यूपी सरकार सच में, योगी सरकार कुछ काम कर रही है और व्यवस्था देखकर लगा कि सच में कुछ है। लगता है कि सनातन धर्म बहुत ऊपर जाएगा। सनातन धर्म ऊपर जाएगा, सनातन की बात हो रही है। हमारे सहयोगी अभय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय आप इस वक्त कहां तक पहुंच पाए चलते चलते, और क्या तस्वीरें कह रही हैं? देखिए बिल्कुल पवन, मैं अभी संगम घाट पर मौजूद हूं। श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ा पैदल हमें चलना पड़ा क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम है, गाड़ियां बंद हो गई हैं। लेकिन श्रद्धालु जो भक्ति में लीन है, यहां पर महिलाएं श्रद्धालु यहां पर पहले दिन स्नान करने के बाद किस तरीके से आरती गा रही हैं, कैसे भक्ति में लीन है, सीधा आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं।
संगम में भक्ति के रंग लगातार यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भक्ति में लीन है, क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग, सभी लोग यहाँ पर इस वक्त आरती कर रहे हैं। दूर दूर से यहाँ पर लोग आए हुए हैं और लोगों को इंतजार था। लोगों को देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्हें बस इस बात का इंतजार था कि आज पहले स्नान के दिन वो जल्द से जल्द घाट पर पहुंचे। आप देखिए इस तरीके से आरती, पूजा अर्चना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। सबसे पहले पहुंचे और संगम में, महाकुंभ में लोगों की ये इच्छा थी कि वो पहले दिन जल्द से जल्द पहुंचकर यहाँ पर स्नान करें। और आप यहाँ की तस्वीरें देखेंगे, यहाँ की जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर एक अलग ही माहौल है। यहाँ पर लगातार हर हर महादेव के भक्ति में लोग इस वक्त लीन हैं। सुबह सुबह यहाँ पर संगम में स्नान कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा जो माहौल है वो यहाँ पर इस तरीके से है। काफी लोग यहाँ पर दूर दूर से पहुंच रहे हैं। कहाँ से आए हैं आप? रेवाड़ी से। आए हैं। कैसा माहौल लग रहा है? पहले दिन स्नान के लिए आप लोग पहुंचे हैं। हाँ जी, हम बहुत अच्छा लग रहा है। कल भी हमने गंगा में स्नान किया था और आज भी हम जितने दिन रहेंगे हम गंगा में स्नान करेंगे। स्नान की अगर बात करें सर, आप लोग जो यहाँ पर सुबह सुबह पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं आपके भाव जानना चाहूंगा। महाकुंभ और जो मिलन है गंगा जमुना सरस्वती का, यहाँ पर आप लोग पहुंचे और क्या भाव आप लोगों को यहाँ पर खींच कर लाते हैं? क्या बोलना चाहते हैं? भाई यही कि माँ गंगा हमारे सब कष्ट दूर करे और माँ गंगा हमें अपना आशीर्वाद दे, यही भाव लेके आए हैं हमारे। कहाँ से आए हैं सर? रेवाड़ी से आए हैं सब। का मेला है भाई साहब, और मैं यहीं का हूँ लेकिन मुंबई से आया हूँ। और मुंबई से कम मेरे साथ में 15 लोग आए हैं। और ये देखिए यहाँ से वहाँ तक हैं। और हम लोग हर वर्ष आते हैं। ये मेरा 6वें साल का कुंभ है, 6वें साल का माघ मेला है। और कुंभ तो ये 12 साल बाद आया है, पिछले भी कुंभ में था। और आपने स्नान कर लिया? हाँ, स्नान कर लिया। हम लखनऊ कहाँ से आए हैं? लखनऊ से आए हैं। एक बात पहुँचाऊँ, लखनऊ से आए हैं। ये जो वन वे वाला है ना, कम से कम पैदल आदमियों को तो निकलने दें। भी गाड़ियों को नहीं आने दें, पैदल आदमियों को तो निकलने दें। वन वे वाला सिस्टम जो आप कह रहे हैं। हाँ, ये वन वे का सिस्टम कह रहे हैं, कई जगह गाड़ियों को जो थोड़ी रोकी जा रही है। ये बताइए, आपने स्नान कर लिया है, क्या भाव है, क्या बोलना चाहते हैं? आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो है अब शायद मेरी लाइफ में ना मिले। मुझे तो ये लगा कि तो है जो इसको कर लेना चाहिए, मुझे कर लेना चाहिए। हाँ सर, ये बताइए कि महाकुंभ में आप पहले भी आए हैं या इस बार पहली बार? इस पहली बार आया हूँ मैं। और कल हम लेटे हनुमान जी के यहाँ जा रहे थे, तो अब चूंकि जो आदमी पहली बार किसी स्थान पे आता है उसे उन सब बातों का नहीं पता होता है जो एक आम आदमी को पता होनी चाहिए। सरकार से मेरा अनुरोध है कि वो सेक्टरों की तरह से यहाँ की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाएंगे। पवन के पास चलते हैं। पवन, आपके पास कुछ सबसे पहले मैं एक और आपको तस्वीरें दिखा दूं। पालकी लेकर यहाँ पर भगवान की लोग पहुंच रहे हैं संगम पर, और यहाँ की तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी है। लोग दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अभी अभी एक भारी भक्तों का जो काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, भगवान की पालकी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना जो है वो इस वक्त संगम घाट पर चल रही है। अब सीधा हम पवन के पास चलेंगे। पवन, यहाँ पर हम देख रहे हैं लोग भक्ति में लीन हैं, भगवान की पालकी लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार संगम में पहले दिन महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं। आपके पास क्या तस्वीरें हैं? बिल्कुल, सबसे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जरा टॉप एंगल दिखाइए, किस तरह का मनोहर दृश्य है। जहां तक आपको नजर जाएगी लोग ही लोग नजर आएंगे। और यहां सामने गंगा मैया और यमुना मैया का मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं। भक्तों के भाव भी अजब है, गजब है। भक्ति रस में डूबे हुए यहाँ भक्त नजर आ रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? हेमंत प्रेम प्रकाशी, मैं जयपुर से हूँ, अमरापुर स्थान। गांगवारी मनोहारी मुरारी चरण च्युतम त्रिपुरारी शिरस्वारी पापहारी पुनातु माम। ये गंगा मैया, जमुना मैया, सरस्वती जी मैया, ये सब हमारे पापों को तापों को हरने वाली हैं। और सब बड़े भाग्यशाली हैं जो महाकुंभ जो 144 साल बाद हमें सौभाग्य मिला है, हमें भी नहाने का और पाप धोने का। तो हमें ये सब करना चाहिए। योगी जी के नेतृत्व में बहुत ही सफाई से यहाँ कार्य हो रहा है और बहुत मुस्तैदी से यहाँ चल रहा है। एक चीज और बोलना चाहूंगा, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरोर हरेत, पापम तापम तथा दैन्यम हरेत संत समागम है। यहाँ हम संतों के बीच में, संतों के समागम, संतों के साथ यहाँ हम जो है अपने पापों को धो रहे हैं। गंगा पापों को, शशि ताप को धोती है।
रामायण में चौपाई आई है, को कह सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, अस तीरथ पति देख सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। रघुवर भगवान राम भी इधर आकर के सुख पाए और हम भी ये प्रयागराज में आकर के हम भी अपने पापों को धो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए किस तरह से कितने सुंदर शब्दों में इन्होंने बताया कि माँ गंगा, माँ यमुना, संगम स्थल प्रयागराज कुंभ का क्या महत्व है और ये सनातन का तेज और प्रताप इस महाकुंभ के जरिए पूरे विश्व में फैल रहा है। जर्मन भक्त आए हैं जर्मनी से, सनातन को ढूंढते ढूंढते कुंभ पहुंचे हैं। उनके मन में क्या भाव है, क्या चल रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। With Jitesh and Raditya, my husband and my son. Oh, very excited, and I always like coming here. It's very nice. Really grew up in Mysore and now living in Germany and looking forward for 2 days of great excitement and spiritual experience in Kumbh. I mean, यहाँ रहेंगे कि बाहर रहेंगे, spirituality में is always good. मैं योगा भी प्रैक्टिस करता हूँ, बाहर रह के डेली प्रैक्टिस करता हूँ, so वैसे constant contact should be there, grounding should be there, and traveling towards inner self and knowing yourself should be there. So this is all we always keep practicing and keep a constant work on it. Nikki, so you came first time in India or before you? I was in Kerala in 2019, but I haven't been to this part. It's very, very beautiful. So how do you think about Mahakumbh? It's very, very powerful. I'm very, very blessed to be going into the Ganges. The main thing is today is Shahi Snan, so you will go to Yamuna Ji and take a dip. Yes, for sure. Okay. Absolutely. Yeah, that's why we came. Yeah, thank you. Come, Jeremy, stand in the line. What's your name? My name is Jeremy. Okay, that's good. So, how was your experience about Mahakumbh? It's been beautiful to come and see Ganga Ma, Yamuna Ma, Saraswati Ma. You It's a blessing. live in Sanatan Yeah. then? Okay, so how long you start practicing Sanatan? 6 years, 7 years. Before 6 years, you are Yeah. practicing Sanatan then. What things admire you to become a Sanatani or become a Hindu? The logic. The logic. It makes sense. There's the faith, but also there's no blind faith. It's beautiful. Hello, What's your name? Jonathan. Jonathan. Yeah, So, this is your first time in India. first time in India. Yeah. And how was your experience? Oh, excellent. I think the people are lovely, and I think the food's been amazing and so forth. And seeing all of the pilgrimage sites and holy sites and so forth, temples have been absolutely amazing. Before, have you been ever heard about Mahakumbh? Only this year. तो देखा आपने किस तरीके से सनातन के प्रेमी यहाँ विश्व भर से पहुंच रहे हैं। हम ये इस एरिया जो आप देख रहे हैं संगम नोज का एरिया है जहां पर स्नान चल रहा है, वहां से हटकर आए हैं ताकि कुछ और भक्तों से बात कर सके। लाइटिंग आप देख सकते हैं, सफाई की व्यवस्था देख सकते हैं, फूल माँ गंगा को दीप दान करने की जो परंपरा रही है उसकी व्यवस्था आप देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो पुलिस के घोड़ा दल यहाँ से लोगों को लगातार डायरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगातार अनाउंसमेंट किए जा रहे हैं और लोग स्नान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमें जरा उस इलाके में बढ़ना होगा जहां हम लोगों से बात कर सके किस भावना के साथ वो यहाँ आए हैं। और यहाँ महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, ऊपर आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा और यहाँ कुछ भक्त हैं। सर, कहाँ से आए हैं? स्नान हो गया? लखनऊ। लखनऊ से आए, स्नान हो गया? जी। क्या मन में भाव था? पहला कुंभ है, ये पहला कुंभ है। पहला कुंभ जी, बहुत अच्छा, काफी अच्छा। कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ मुंबई से, बिहार का रहने वाला हूँ। यहाँ महाकुंभ 144 साल बाद लगा है, 12 कुंभ के बाद लगता है। पूर्ण महाकुंभ लगा है। भगवान ने याद किया हम आगे नहाने के लिए। इससे पहले भी आए कभी? नहीं, पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। और क्या भाव चले जब पहली बार आप आए हैं? पहली बार आए हैं, मन में भाव चल रहा है जैसे लगा गंगा मैया ने बुलाया है। अच्छा, गंगा मैया बहुत दिन से माँ का इंतजार कर रहे थे, मम्मी माँ बुलाइए, स्नान करना है। इस बार माँ ने बुला लिया। बुला लिया। बाबा कहाँ से आए? बस हम तो यहीं से कानपुर देहात से आए हैं जी। कुंभ
अटेंड कर चुके हैं? हमने तीसरा कुंभ है ये। तीसरा कुंभ है। तीसरा। कैसा पाया कुंभ को? बहुत अच्छा पाया, सुंदर पाया। ठीक है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, सुंदर है। बहुत अच्छा। आप भी पहुंचे यहाँ? जी इससे पहले कोई कुंभ अटेंड किया? नहीं, मेरी फैमिली में किया था। फादर ने अर्ध कुंभ किया था और मैंने ये पूर्ण महाकुंभ कंप्लीट किया है। 144 साल बाद आया है, तो काफी मतलब ये हिस्ट्री के हम लोग एक तरफ से हुआ है कि हम लोग हिस्ट्री में इतिहास के साक्षी बने हैं, तो बस वही श्रद्धा के साथ आए हैं गंगा मैया के। गंगा मैया में स्नान किया, कैसा पाया? इंतजामात कैसे हैं, व्यवस्था कैसी है, कैसे आंकते? पिछली सरकार से देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में जो योगी सरकार ने अरेंजमेंट की है, जैसे जो मेरे पेरेंट ने, जब मेरे फादर ने अर्धकुंभ अटेंड किया था, तो उस टाइम भी जो इंतजामात थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब उस टाइम योगी की गवर्नमेंट जस्ट तुरंत आई थी गवर्नमेंट में, और जब से योगी की गवर्नमेंट मतलब लाइक जब से भाजपा आई है, तब से जो हमारे हिंदू पर्व होते हैं, जैसे महाकुंभ सन 1800 में भी होता था, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उस टाइम भी होती थी। जस्ट लाइक हम लोग इंस्टाग्राम पे अभी रील्स में देख रहे हैं कि वो आजकल वो ट्रेंडिंग चल रहे हैं, तो उस टाइम भी ये चलता रहता था। बट आज के टाइम में जो मतलब इसका जो महत्व है और जो जिस लेवल पे भाजपा सरकार लेके गई है, चलिए बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये कंपेयर कर रहे हैं कि पिताजी ने अर्धकुंभ की क्या तस्वीर खींची थी और अब पूर्ण कुंभ की तस्वीर बेटी खींच रही है। हर कोई कंपेयर करता है, देखता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपको अभय के पास लेकर चलते हैं। अभय के पास गजब भक्ति के रंग आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल पवन, भक्ति के रंग यहाँ पर लगातार देखने को मिल रहे हैं और लोग पूरी तरीके से भक्ति में लीन हैं। यहाँ पर आरतियां चल रही हैं, भजन चल रहे हैं, एक तरफ महाकुंभ का आज पहला स्नान चल रहा है, लोगों के भाव निकल निकल कर बाहर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? मैं मध्य प्रदेश से धार जिले से हूँ। मैं राजू पवार, ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हूँ। यहाँ पर कल शाम को हम जब पहुँचे प्रयागराज, तो यहाँ का जो व्यवस्था देखी, वाकई में प्रशासन और यहाँ की सरकार बधाई की पात्र हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की है और ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्वर्ग में है। बहुत ही सुंदर दृश्य है और पूरे देश के सभी सनातनी हिंदुओं को यहाँ पर प्रयागराज महाकुंभ में आके दर्शन लाभ और स्नान डुबकी लगाना चाहिए। पहली बार आए हैं आप महाकुंभ में? पिछले बार भी मैं आया था यहाँ महाकुंभ में। बहुत ही सुंदर दृश्य था। व्यवस्थाएं कैसी हैं? सब अच्छी हैं? बिल्कुल, प्रशासन और सरकार बधाई की पात्र हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं कपिल देव त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं रिटायर्ड लिपिक हूँ, इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। यहाँ माघ मेले में 7 वर्ष से कल्पवास कर रहा हूँ। 7 वर्ष से? जी, ये पहला कुंभ है, महाकुंभ। अर्ध कुंभ के वर्ष से शुरू किया था। कल हम सुबह गंगा स्नान करने के लिए 6 बजे निकले। यहाँ के लोकल प्रशासन ने हमें इतना परेशान किया कि कल्पना के बाहर। परेशानी हुई आपको? परेशानी मतलब लोकल पुलिस वाले प्रशासन से हुई, जिला प्रशासन का भी एक जिम्मा है। इतना बड़ा महाकुंभ है, मोदी सरकार सब उत्तम व्यवस्था है, वो सब बधाई के पात्र हैं। किंतु ये जो यहाँ का लोकल प्रशासन है वो बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। सर पर कुछ परेशानियां यहाँ पर लोग बता रहे हैं। और भी लोग हैं। सर क्या नाम है, कहाँ से? निर्मल सिसोदिया, मैं एमपी बनार तहसील धार डिस्ट्रिक्ट के बाकानेर ग्राम से हूँ। आज महाकुंभ का पहला स्नान है, आपने स्नान कर लिया है? बस अब स्नान के लिए जा ही रहे हैं। और मतलब ऐसा लगा प्रयागराज में पहुंचकर, यहाँ पर आज पहला दिन स्नान में आप सुबह सुबह पहुंच गए हैं, क्या भाव है, क्या भक्ति है? बहुत ही अच्छा भक्ति का, बिल्कुल जैसे सभी स्वर्ग से देवता वगैरह सभी यहाँ जैसे आए हो स्नान के लिए महाकुंभ में, और इसी तरह का जो है सब आभास हो रहा है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत ही सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था है। आज तक जो है पूरे विश्व में इस तरह की व्यवस्था देखने को नहीं मिली। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, शासन प्रशासन और सभी का बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा। पुलिसकर्मी, शासन प्रशासन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं करी है और बहुत ही अच्छा लगा।
देखिए बिल्कुल, और भी हम आपको आगे की तरफ लेकर चलेंगे। संगम घाट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अलग अलग यहाँ पर सेक्टर बनाए गए हैं, उसी में से एक सेक्टर 5 में इस वक्त हम संगम घाट पर मौजूद हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक जूम करके एक बार मैं आपको सारी तस्वीरें दिखा दूं। सामने लोग स्नान कर रहे हैं महाकुंभ के पहले दिन। वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो लोगों के लिए जो यहाँ पर स्नान करने आ रहे हैं उनके लिए इस तरीके से चेंजिंग रूम जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। घाट पर एक तरफ बनाए गए हैं और जगह जगह लोग एक जगह इकट्ठे ना हो, इस वजह से पुलिस भी उन पर नजर रख रही है। तो लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आप देखेंगे उस किनारे से लेकर ये जो पूरा घाट है, यहाँ पर आपको बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर नजर आएंगे। देश के अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, कल्पवास कर रहे हैं, कई दिनों से यहाँ पर रह रहे हैं और इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। यहाँ का माहौल पूरी तरीके से आप अगर देखेंगे तो भक्तिमय है। एक तरफ महिलाएं बैठी हुई हैं, आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं और बिल्कुल यहाँ किस तरीके का माहौल है। कहाँ से आए हैं? मैं तो दिल्ली से आया हूँ और बहुत ही उत्तम माहौल है। इस जैसी व्यवस्था मैंने आज तक कभी अपने जीवन में नहीं देखी। बहुत बढ़िया प्रशासन की तरफ से और माँ गंगा मैया की कृपा से बहुत अच्छा व्यवस्था है और अच्छा भी लग रहा है। तो आपका पहला महाकुंभ है जब आपने स्नान किया? हाँ जी, पहला महाकुंभ है मेरा। कैसी भक्ति, क्या भाव आ रहे हैं यहाँ पर आकर, माहौल देखकर, और ऐसी क्या चीज है जो आपको यहाँ पर खींच कर लाई? देखिए, माँ गंगा का जो प्रदर्पण है आज इस पावन महाकुंभ में अमृतकाल के अंदर, तो मैं कहता है उस वो भक्ति को तो मैं अपना मुख से व्याख्यान कर ही नहीं सकता। पर मुझे सबसे अच्छा लगा यहाँ पर जो व्यवस्था है और जो लोग हैं भक्ति के साथ साथ व्यवस्था उनको मिली है, वो बहुत उत्तम है। व्यवस्था से लोग काफी ज्यादा खुश हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जगह जगह आपको इस तरीके से लोगों के भाव जो हैं वो इस पूजा अर्चना के जरिए लोग व्यक्त कर रहे हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं जौनपुर से हूँ, मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। जी प्रियंका जी, आप आरती कर रही हैं, पूजा कर रही हैं, मैया के लिए कुछ सुनाना चाहेंगी? कोई आरती, कोई गीत, जो भी आपके भाव है। न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिरमेव गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मार्त गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी कुकर्मी कुसंगी कुबुद्धि कुदास कुलाचारहीन कदाचारलीन कुदृष्टि कुवाक्य प्रबंध सदाहं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी प्रजेशं रमेशं महेशं सुरेशं दिनेशं निधीश्वरं वा कदा। सुंदर आवाज में यहाँ पर महिलाएं जो हैं गीत गा रही हैं, अपने भाव प्रकट कर रही हैं। अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। आप जहाँ पर भी जाएंगे वहां पे आपको भक्ति में लीन लोग नजर आएंगे जो इंतजार कर रहे थे आज महाकुंभ में पहले स्नान का, और इसी वजह से सुबह सुबह लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। अपने सहयोगी पवन नारा के पास में चलता हूं। पवन, यहाँ पर हम देख रहे हैं भक्ति में लीन लोग हैं, आरती गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। पूरी तरीके से एक यहाँ पर उत्सव यहाँ पर नजर आ रहा है। व्यवस्था से लोग खुश हैं। आपके पास किस तरह की तस्वीरें हैं?
बिल्कुल अभय, वो भक्ति के रंग हमने सुने, महसूस किए, लेकिन एक तस्वीर आपको बता दूं कि यहाँ देखेंगे तो सामने अखाड़ा क्षेत्र का ये पोंटून पुल है जो इस वक्त भरा हुआ चल रहा है। ये सब वो लोग हैं जो स्नान कर चुके हैं और ये वापस जाने का रास्ता है और उस पर लोग हैं यहाँ पर अलग अलग इलाकों से आए हैं। उनके भाव सुन लेते हैं क्योंकि यहाँ इनका मकसद ये था कि संगम पे जल्द से जल्द पहुंच के स्नान किया जाए। सर, कहाँ से आए हैं, क्या मन में भाव थे जब सुबह आप यहाँ स्नान के लिए आ रहे थे? मैं पंजाब के जलंधर से आया हूँ, पूरे परिवार के साथ आया हूँ, मेरे भाई बहन साथ में आए हैं, सब बच्चे साथ में आए हैं। ये हमारा पहला पर्व है, लेकिन जो अरेंजमेंट है, जो लोगों के भाव हैं, जो मैं स्नान करने के बाद फील कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि हम अपने संस्कारों को आगे लेके जा रहे हैं। हमारे बच्चे भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें सब ये सारा आगे लेके चलना चाहिए। और बाकी योगी जी का जो अरेंजमेंट है, इसमें कोई कमी नहीं है। ये योगी जी का बहुत ही हम शुक्रगुजार है, ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने किया। सर, ये तो हुई बात योगी की, मैं आध्यात्मिक बात कर रहा हूँ। जब आप संगम पहुंचे, आपने यहाँ स्नान किया, मन में क्या भाव था, क्या अनुभूति थी जब आप वहाँ डुबकी लगा रहे थे? जो लोग टीवी में देख रहे हैं शायद उन्हें वहाँ देख के सर्दी लग रही हो। ऐसा है भी, ये स्नान करने के समय ऐसा लग रहा है कि गंगा मैया की गोद में ही बैठा हुआ है, तो मन इतना खुश हो गया। मेरी जो भावना, आस्था मेरी इसके साथ जुड़ी हुई है, पर्व के साथ, संगम के साथ, तो मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पे। पर जो इस बार फीलिंग आ रही है वो अलग ही फीलिंग है। उसके वो जो महाकुंभ की फीलिंग है बिल्कुल डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट है। ऐसी फीलिंग मेरे को पहले कभी नहीं आई। जो मन में आस्था है वो उसका स्तर मतलब उच्चतम स्तर पे है वो। इससे पहले कभी आपने कुंभ, अर्ध कुंभ अटेंड किया है, ये आपका पहला अनुभव है? मैं कुंभ में नहीं आया, वैसे आता रहता हूँ। त्रिवेणी में, गंगा मैया के हरिद्वार में, कई जगह पे मैंने स्नान किया है, पर यहाँ पे पर्व में जो महाकुंभ में स्नान करने का मौका पहली बार ही मिला है। बिल्कुल दिव्य है। यहाँ पर खड़े होना, ठंड में कपकपाना होता है, लेकिन आपको हमारी आवाज में भी कपकहाहट महसूस नहीं होगी। ये यहाँ की स्थिति है। मैम, आप कहाँ से आए हैं, कितने दिन? हम गुरुग्राम हरियाणा से आए हैं। हरियाणा से आए हैं, तो कितने दिन रुकेंगे यहाँ? अभी हम कल का दिन है। कल का दिन है। स्नान किया आपने? हाँ जी, अभी किया। जब स्नान किया क्या भावनाएं थी, क्या? बहुत ही अच्छा लगा। कभी मतलब फीलिंग, अलग सी फीलिंग आई अंदर ना, एक बता नहीं सकती उस फीलिंग को मैं। मतलब लग रहा था कि बस मतलब अलग सा एक आ रहा था अंदर। जब आध्यात्मिक रूप से आप खुश होते तो कौन सा भजन गुनगुनाते? मैंने तो गंगा मैया का भाई बहुत अंदर से बोला, जय गंगा मैया। गंगा भजन भी गाए गंगा मैया के, एक दो अपने मन में ही, और अच्छा लगा बहुत। आप कहाँ से आए हैं? हरियाणा से हैं, सोनीपत से सर। अच्छा, आप सोनीपत से। कितने दिन का प्रवास है यहाँ पर? 3 दिन सर। कैसा पाया आपने योगी के यूपी को? हम सोए नहीं, जगह रहे कि स्नान करना है सबसे पहले। हाँ, 4 बजे हम लग गए थे यहाँ पे। अच्छा, 4 बजे एक बार नहाए, फिर दोबारा फिर नहाए। अच्छा, दो बार नहाए। तो अमृत, क्या कहते हैं, राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट। तो वाली बात है कि हर जगह स्नान करना चाहते हैं। सर, आप ही हरियाणा से? जी सर। तो क्या, कैसे शब्दों में बयां करेंगे? सर, एक तो यहाँ आने के बाद ऐसे एक नया, एक जैसे मुझे एक एनर्जी लेवल मेरा अलग फीलिंग आ रही है। मुझे ऐसे एक नयापन एक महसूस हो रहा है। ऐसे लग रहा है कुछ मेरे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, या एक अलग ऊर्जा बोल सकते हो कि मेरे अंदर आ चुकी है शायद। बिल्कुल, यहाँ आकर एक अलग अनुभूति हो रही है। आप कहाँ से हैं? जय श्री राम जी। राजस्थान से। राजस्थान से आए? जालोर डिस्ट्रिक्ट से। जालोर डिस्ट्रिक्ट से। कितने लोग आए? हम 2 जन आए। 2। कितने दिन का प्रवास है? कुंभ कैसा रहा? स्नान हो गया? 2 दिन का प्रवास है सर, और मैं तो फर्स्ट बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगा हमको। हाँ। तो पहले ही तय कर लिया था कि सबसे पहला स्नान सबसे पहले करना है? हाँ, पहले वो तो तय अपने मन में हो जाता है, इधर का जो ये मनमुख देख के, और बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आया हूँ। टिकट नहीं मिला था, लेकिन अपने बाइक से ही आया हूँ। अच्छा, बाइक से आ गए? एक दिन में कवर किया 675 किलोमीटर। 675 किलोमीटर पहुँच गए हैं, स्नान कर लिया? स्नान भी कर लिया पहला। तो गजब है। क्या मन में धारणा थी कि पहला ही स्नान करना है, सबसे पहले पहुंचना है, क्या सोच थी? मन में जुनून था कि पहला स्नान करना है, और स्नान करने के बाद ऐसा लगा कि शरीर का थकान ही दूर हो गया। अच्छा, और जब यहाँ आप पहुँचे बाइक से 675 किलोमीटर चला के, कैसा पाया आपने प्रयागराज को? बहुत अच्छा पाया। बहुत अच्छा पाया। आप? मेरा नाम रवि झा है, मैं सीतामढ़ी जिले से आया हूँ। मतलब ये मैं बाइक से आया हूँ, और मेन आस्था का ये कुंभ था, महाकुंभ था। इसमें डुबकी लगाना था। 144 साल बाद आया है ये, और ये लाइफ का पहला, ये क्या बोले, अचीवमेंट है मेरे लिए। जो सुबह सुबह आया, और शाही स्नान के पहले दिन मैंने स्नान किया, और मेरे साथ मेरे गाँव के ही है, ठेकेदारी करते हैं गांव में, ठेकेदार साहब। ठीक है गुरु जी।
यहाँ ठेकेदारी चला लो तुम। हाँ जी, अच्छा गोरखपुर से आए। फ्रॉम गोरखपुर। हाँ। माय शिव शिवम गुप्ता है। ये गंगा का जल है, जल ले संगम लिया का, है, जो मैं वापस स्नान लेके कर लिया जाऊंगा है। और 3 लाख वोटों से हम लोगों ने जीत। अरे भैया राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं हम तो। ये गोरखपुर से आए हैं, कह रहे हैं कि गंगा जल ले लिया है, तो अलग अलग भावनाएं हैं और यहाँ उस तरह के महसूस होती है सर। मतलब नहाने से ऐसा लगता है। हम सर भोपाल से। अच्छा, कितने दिन के लिए? हम सर कल अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए, फिर आज यहाँ पर। हाँ सर, हाँ तीर्थ एक साथ। हाँ सर, कैसा पाया सर? ये सब एक अलग से अनुभूति। लाइव में पहली बार ऐसा हमको लगा कि पहली बार आए, ऐसी जनता कभी नहीं देखी। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो तो ये है जी सर। आप कहाँ से आए गुरु जी? वहीं से साथ भोपाल से आए हैं, अलग अनुभूति कर रहे हैं। मैं प्रतापगढ़ से हूँ और गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति जैसा कहा गया है वैसा यहाँ दिख रहा है और सनातन धर्म की जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। सरकार की जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से सराहनीय है और सभी को मंगल कामना।